हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वैकेंसी को लेकर के कुछ अपडेट अपने सामने आ रही है। हालांकि देखो, पिछली वैकेंसी में जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का स्कोर कार्ड है वो अभी जारी हो चुका है, जल्दी ही उनको रिजल्ट्स निकाल के उनके फिजिकल होंगे, है ना। और आरपीएफ की आने वाली वैकेंसी होगी ना, अब उस वैकेंसी को एसएससी के द्वारा कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। अब जो भी आरपीएफ की वैकेंसी आएगी उसको एसएससी कंडक्ट करवाएगा, चाहे इसमें आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो। दोनों के अपन एक बार प्रोसेस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या प्रोसेस रहता है, क्या डिफरेंस रहता है दोनों के अंदर। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये न्यूज़ की जो कटिंग है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें 450 तो सब इंस्पेक्टर है और 450 जवानों की बहाली इसी साल। और ये है ना आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब एसएससी से होगी, यानी कि अब आने वाले टाइम में जितनी भी जो वैकेंसियां होगी वो एसएससी के द्वारा ही आरपीएफ की वैकेंसियां हैं वो करवाई जाएगी। अपन देखते हैं कि भाई इनमें क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, आरपीएफ कांस्टेबल का क्या रहता है और सब इंस्पेक्टर का है वो क्या रहता है। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का अलग है इसमें और सब इंस्पेक्टर का अलग है, थोड़ा इसमें डिफरेंस रहता है ना। सब इंस्पेक्टर आपको ध्यान है, सब इंस्पेक्टर एक अधिकारी की रेंज आती है और कांस्टेबल है वो एक सामान्य ड्यूटी के लिए है वो भर्ती होता है ना। तो दोनों में एक तो योग्यता का डिफरेंस है ना। बाकी दोनों का जो और सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो सारा सेम है, एग्जाम का पैटर्न भी सेम है। थोड़े से इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि योग्यता ग्रेजुएशन रहती है और कांस्टेबल में योग्यता ओनली फॉर 10वीं पास रहती है ना। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की जो योग्यता है वो केवल और केवल 10वीं पास है, जबकि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बीए बीएससी या समकक्ष, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, आपने कोई भी डिप्लोमा ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। आने वाले टाइम में इसकी वैकेंसी है वो जल्दी देखने को मिलेगी, है ना। आयु का क्राइटेरिया क्या रहता है, देखो दोनों में आयु का जो क्राइटेरिया है ना वो क्या रहता है, एज का क्राइटेरिया वो क्या रहता है। देखो, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष रहता है। ओबीसी की बात करें तो 18 से 28 वर्ष रहता है। एससी एसटी की बात करें तो 18 से 30 वर्ष रहता है ना। एससी और एसटी की बात करें तो 18 से 30 वर्ष आयु सीमा रहती है। ये मैंने छूट सहित बताई है, ये मैंने क्या है आपको छूट सहित आयु सीमा बताई है। वहीं सब इंस्पेक्टर की 18 से 25 वर्ष रहती है। ओबीसी की बात करें तो 18 से 28 वर्ष रहती है और एससी और एसटी में 18 से 30 वर्ष रहती है आयु सीमा। यहाँ पे मिनिमम आयु सीमा 20 ईयर है, जबकि यहाँ पे 18 साल है ना। सब इंस्पेक्टर का फॉर्म बनने के लिए 20 साल मिनिमम आयु सीमा है। फिर उसके बाद में एग्जाम होता है, यानी कि फॉर्म आपके भरवाए जाते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद में आपका एग्जाम होता है और एग्जाम दोनों का सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम ये रहने वाला है। इसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो सेम है। भाई, गणित के 35% ही कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और गणित के 35% ही सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 35% ही कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 35% ही सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। जीके और जीएस के 50% पूछे जाते हैं, वही सब इंस्पेक्टर में भी 50% है वो पूछे जाते हैं। टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट इसमें टाइमिंग रहती है और नेगेटिव मार्किंग 130 की रहती है, यानी 13 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका सही है वो काट लिया जाता है इसमें। सब इंस्पेक्टर का जो ये पेपर का जो लेवल रहता है ना वो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि कांस्टेबल की अगर अपन बात करते हैं तो कांस्टेबल में ओनली फॉर 10वीं लेवल के, है ना, 10वीं लेवल के प्रश्न है ना वही पूछे जाते हैं। कांस्टेबल में ओनली फॉर 10वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर में है वो ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं इसमें। फिजिकल क्या रहता है, फिजिकल का जो क्राइटेरिया रहता है वो पुरुष और महिलाओं का अलग अलग रहता है। देखो, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का फिजिकल भी लगभग सेम ही होता है ना, सेम ही फिजिकल होता है। लगभग थोड़ा सा हाई जंप और लॉन्ग जंप में थोड़ा सा डिफरेंस है,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वो भी, लेकिन दोनों का सेम रहता। अपन यहाँ पे अगर कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल का फिजिकल यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो देखो रनिंग है ना वो 1600 मीटर की करवाई जाती है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। टाइमिंग कितना दिया जाता है? 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाता, यानी 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट और 45 मिनट, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। महिलाओं को 800 मीटर की रनिंग करवाई जाती है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 800 मीटर की दौड़ के लिए 3 मिनट और 40 सेकंड का टाइम है ना वो दिया जाता है। लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद की अपन बात करें तो 14 फीट पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट है, महिला कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप। वहीं हाई जंप की बात करें तो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 4 फीट है, महिला कैंडिडेट्स के लिए ओनली फॉर 3 फीट है ना वो हाई जंप रहने वाला है, जिसको अपन बोलते हैं ऊंची कूद, ठीक है। और हाइट की अगर अपन बात करते हैं तो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए फिजिकल के टाइम पे, और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट है ना वो चेस्ट पुरुष कैंडिडेट्स के लिए लागू है, नॉर्मल चेस्ट है 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए। अब कुछ कैटेगरी वाले यानी कि कुछ SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे कि सर हमको हाइट और चेस्ट में क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेनिफिट आपको जो आपका रिजर्वेशन है ना उसका एक ही जगह मिलेगा। अगर आप फिजिकल में बेनिफिट ले रहे हो, फिजिकल में आप छूट ले रहे हो, फिर आपको जनरल से क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो इसीलिए अगर आप फिजिकल में छूट ले रहे हो तो एग्ज़ाम जनरल से क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर फिजिकल में छूट नहीं ले रहे हो तो आप आपकी कैटेगरी से एग्ज़ाम क्वालिफाई है वो कर सकते हो, ठीक है। RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर हमारे दिए हुए हैं, मैं स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर है, ये है 9680662076। इन व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको कंप्लीटली जीके के नोट्स है ना हमारे द्वारा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।